स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हठ रंध्रावली, घृण संहिता, हठ प्रदीपिका तीनों ग्रंथों में जो षटकर्म बताया गया है, उनके आप जो लाभ बताए गए हैं, जो प्रभाव बताए गए हैं, उनको समझ सकेंगे यहाँ पर। और इसको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में पॉइंटों में ही पूछा जाता है और पॉइंट में ही रखा है, और वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है ना। अब जैसे षटकर्म तीनों में बताया गया तो कन्फ्यूजन हो जाता है कौन किसका है और कहाँ पर वर्णित, यही नहीं समझ में आता है। तो चलिए ध्यान से समझें। और हठ रत्नावली के हैं श्री निवासा रचयिता हैं, और हठ प्रदीपिका के हैं श्री स्वात्माराम जी, और घृण संहिता के, जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, घृण ऋषि। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इधर समझ लें। इनमें सबसे पहले यह समझें कि डिफरेंट क्या है। विद्यार्थियों, हठ प्रदीपिका में सबसे पहले, और ये क्रम भी पूछा गया है, कई बार क्रम पूछा भी जा सकता है। धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, यानी इस तरह है। धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। ठीक, अब ध्यान देना जो यहाँ पर डिफरेंट है। और घृण संहिता में धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। ठीक, और यह भी आप इसी वक्त हठ रत्नावली के भी समझ लें, आगे मैं पॉइंटों में समझाऊंगी। हठ रत्नावली में चक्री, नौली, धोती, नेति, वस्ती, गजकर्णी, त्राटक, मस्तक भ्रांति या कपाल भस्त्रिका या मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क भ्रांति आप इसको कहें, या कपाल भस्त्रिका या मस्तिष्क भस्त्रिका। विद्यार्थियों, इसमें जो है 8 कर्म बताए गए हैं। किसमें? हठ रत्नावली में। इसको क्रिया कहें या कर्म कहें। हठ रत्नावली में 8 कर्म बताए गए हैं, और इसमें जो है 6 कर्म बताए गए हैं। धोती, वस्त्र, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। और जो नामों में डिफरेंट है ये आप ध्यान रखना। और ये घृण संहिता में धोती, वस्त्र, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति हैं, तो ये 6 कर्म एक जैसे ही। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, ये जो त्राटक है हठ प्रदीपिका में 4थे नंबर पर आया है, और इसमें जो है 5वें नंबर पर आया है घृण संहिता में। और घृण संहिता में नौली 4थे नंबर पर है, और हठ प्रदीपिका में 5वें नंबर पर है। ठीक, ये डिफरेंट है। और इसमें जो है देखो, इसमें नाम में ही डिफरेंट है। चक्री है, नौली तो मान लो उसमें भी है, धोती भी है, नेति भी है, वस्ती है। गजकर्णी इन दोनों में नहीं है। गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति, यानी 2 जो है एक्स्ट्रा इसमें, चक्री और गजकर्णी। ध्यान देना, यही सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों आप इनका यह समझ लें कि अब इन्होंने तो ऐसे ही जो है हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में सीधा सीधा रखा है, लेकिन घृण संहिता में उनमें भी पार्टों में डिवाइड किया गया है। यानी धोती में, अब चलिए आगे मैं समझाती हूँ, ध्यान से समझना। धोती यानी 4 भागों में विभाजित है, यानी 4 भेद हैं धोती में। देखो, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। ठीक, धोती के हैं अंतर धोती। अब घृण संहिता के अनुसार आप समझें, यानी समझ रहे हैं, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती और मूल शोधन। तो अंतर धोती में 4 भेद हैं। फिर उसके बाद देखो, धोती में 4 भेद हैं, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। फिर इसमें भी भेद हैं। ठीक, तो यह भी समझें, अंतर धोती में 4, दंत धोती में 6, हृदय धोती में 3, और मूल शोधन में कोई भेद नहीं बताया गया है। अब आप अंतर धोती का समझ लें। अंतर धोती में जो 4 भेद थे वो नोट कर सकते हैं। अंतर धोती, वातसार अंतर धोती, वारसार अंतर धोती, वैधसार अंतर धोती और बहिष्कृत अंतर धोती, यानी वातसार, वारिसार, वैधसार, बहिष्कृत। ठीक, इसका क्रम में ही नोट करना। और दंत धोती, अब समझे, जो 3 विभेद थे इसमें धोती के अंतर्गत, तो दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र। ठीक, ये दंत धोती के अंतर्गत आते हैं दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र। लेकिन आप सोचेंगे हमने 6 बताया, तो देखो 2 कान होते हैं ना, दंत, जीवा, कर्णरंध्र, कपाल रंध्र और 2 कान।
तो इस प्रकार जैसे दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, कपालरंध्र, 2 कान, तो इस प्रकार तो 5वां बुक में भी विद्यार्थियों किसी बुक में डिफरेंट कर देते हैं, गलत। तो 5 कर्ण जो है ये दंत धोती हुई। विद्यार्थियों अब आगे हृदय धोती समझते हैं। दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती, जो कि 3 विभेद हैं, यानी दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। ठीक, अब ये आपने समझ लिया, मूल शोधन में कोई भेद नहीं था। ठीक, और वस्ती में 2 भेद बताए गए हैं इनके घृण संहिता में, तो जल वस्ती और शुष्क वस्ती। ठीक, कपाल भाती में 3 बताया गया है, वात क्रम कपाल भाती, व्युत क्रम कपाल भाती और शीत क्रम कपाल भाती। इनके घृण संहिता में 3 जो है विभेद बताए गए हैं, वात कर्म, व्युत कर्म और शीत क्रम कपाल भाती आप लगा सकते हैं। अब विद्यार्थी थोड़ा सा ये मिलाने के लिए बहुत आता है, ये ध्यान दे दें, क्योंकि जो है इस बार भी आया था, बस शब्दों का इधर उधर हेर फेर कर देते हैं। ये देखें, 7 साधनों के लिए 7 प्रकार के योगाभ्यास और 7 साधन है, 7 ही अध्ययन का जो है घृण संहिता का सप्तांग योग कहा गया है ना। तो 7 साधनों के 7 साधन है, तो 7 प्रकार के योगाभ्यास कौन से हैं, तो देखो ध्यान समझना। शोधन एक क्रम से ही हैं, पहला है शोधन, दूसरा है दृढ़ता, तीसरा है स्थिरता, चौथा है धीरता, 5वां है लाघव, 6ठा है प्रत्यक्ष और 7वां है निर्लिप्त। तो आप इसका जो है षटकर्म से शोधन होता है ना, आसन से दृढ़ता आती है, मुद्रा से स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धीरता आती है, प्राणायाम से लाघव होता है, यानी लाघव माने हल्कापन, ध्यान से प्रत्यक्ष और समाधि से निर्लिप्त, यानी किसी भी विषय विकारों में निर्लिप्त नहीं समाधि की अवस्था में पहुंचने से, और ध्यान से प्रत्यक्ष का भान होता है। विद्यार्थियों ये जो है जरूर मिलाने के आता है, ज़्यादातर आता है ये, तो आप ध्यान से इसको समझें। ये शोधन का हुआ षटकर्म, दृढ़ता का हुआ आसन, स्थिरता का हुआ मुद्रा, धीरता का हुआ प्रत्याहार, लाघव का हुआ प्राणायाम, प्रत्यक्ष का हुआ ध्यान और निर्लिप्त यानी समाधि। तो ये क्रम से जरूर ध्यान रखें और इसका मतलब भी जरूर समझें। यानी जैसे षटकर्म से शोधन होगा, आसन से दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता आएगी, प्रत्याहार से धैर्यता आएगी और प्राणायाम से लाघव शरीर हल्कापन महसूस होगा, और ध्यान से प्रत्यक्ष और समाधि निर्लिप्त। ये जरूर ध्यान रखना। ठीक, चलिए अब आगे हम समझते हैं। सबसे पहले हठ रत्नावली का ही हम समझ लें। हठ रत्नावली में 8 क्रम हैं। तो चक्री, इसके प्रभाव समझ लें। चक्री से गुदा संबंधी रोग दूर होते हैं, गुल्म रोग, मल शुद्धि, पेट संबंधी रोग और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। चक्री में सिद्धि प्राप्त हो जाने पर या चक्री करने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो देखो गुदा संबंधी रोग दूर होता है, गुल्म रोग नहीं होते हैं, दूर होते हैं, मल शुद्धि होती है, पेट संबंधी रोग और दूर होते हैं और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक, अब अगला समझे नौली से। जठराग्नि प्रदीप्त आनंद देने वाली है, यह संपूर्ण दोष नाशक है, यह पाचन शक्ति बढ़ाती है। धौती से खांसी, श्वास, प्लीहा, कफ रोग आदि दूर होते हैं। नेति से कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, गर्दन से ऊपर के सभी रोगों में यह लाभकारी है। बस्ती गुल्म रोग, प्लीहा, कफ, वात पित्त का नाश धातु व अंतःकरण प्रकाशित होता है इसके द्वारा। गजकर्णी हाथी के समान ताकत होता है। त्राटक नेत्र रोग व तंद्राद्रि रोग नष्ट होते हैं। नेत्र रोग व तंद्राद्रि रोग नष्ट होते हैं। मस्तक भ्रांति यानी कपाल भाती, कफ पित्त जल से उत्पन्न दोषों का नाश होता है, कपाल शोधन होता है, ब्रह्मचक्र का शोधन होता है। ठीक, ये है इनके प्रभाव। यानी मस्तक भ्रांति से कफ पित्त जल से उत्पन्न दोषों का नाश होता है और कपाल शोधन होता है, ब्रह्मचक्र का शोधन होता है। ये आप हठ रत्नावली का समझ रहे थे। अब आगे हम समझते हैं हठ प्रदीप का और घृण संहिता के लाभ।
ये मैंने पहले ही समझा दिया, षटकर्म से शरीर का शोधन होता है। ठीक, अब धोती का हम समझेंगे, और जो विभेद बताए थे मैंने उसमें वहाँ पर बताया था। अब आगे यहाँ पर समझें उसके लाभ, यानी उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। देखो, धोती से खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ एवं अन्य 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग निसंदेह समाप्त होते हैं। किसमें कहा गया? हठ प्रदीपिका में कहा गया है। खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ एवं अन्य 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग निसंदेह समाप्त होते हैं, हठ प्रदीपिका में बताया गया है। केवल इतना ही बताया गया हठ प्रदीपिका। अब आप आगे घृण संहिता का समझें, क्योंकि इसमें तो विभेद हठ प्रदीपिका में बताया नहीं गया है, घृण ऋषि ने बता रखा है। तो अंतर्धोती का, इसके चारों भेदों के अभ्यास से शरीर निर्मल होता है। किसके अनुसार? घृण संहिता के अनुसार। वात्सार्धोती सभी रोगों को नष्ट कर जठराग्नि को तीव्र बनाती है। वात्सार्धोती से क्या लाभ प्राप्त होता है? सभी रोगों को नष्ट कर जठराग्नि को तीव्र बनाती है, घृण संहिता। वारसार्धोती शरीर को स्वच्छ कर देवताओं के समान शरीर प्रदान करने वाली है। यह वारसार से क्या होता है? शरीर को स्वच्छ कर देवताओं के समान शरीर प्रदान करने वाली है यह क्रिया। तो यह घृण संहिता के अनुसार। अग्निसार धोती उदर के सभी रोगों को नष्ट कर जठराग्नि को तीव्र करती है। अग्निसार से क्या लाभ प्राप्त होता है? उदर के सभी रोगों को नष्ट कर जठराग्नि को तीव्र करती है। इसके अभ्यास से देवता जैसा शरीर हो जाता है, घृण संहिता के अनुसार। अब आगे दंत मूल धोती को समझते हैं। दंत मूल धोती के अनुसार दंत रक्षा होती है, केवल इतना बताया घृण ऋषि ने। कर्णरंध्र धोती नाद की अनुभूति होती है इसके द्वारा। जीवा शोधन जीवा की लंबाई बढ़ाने वाला प्रयोग, जीवा की लंबाई बढ़ाने वाला प्रयोग जरा मरण और रोग आदि का नाशक है, घृण ऋषि के अनुसार। अब कपालरंध्र धोती, कपालरंध्र धोती के अनुसार नाड़ी की, यानी इसमें इन्होंने क्या बताया? कपालरंध्र धोती में नाड़ी की निर्मलता, ध्यान दें यहाँ पर, कपालरंध्र धोती से नाड़ी की निर्मलता, कफ दोष निवारण, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक। दंड धोती हृदय रोग नाश करने वाला, दंड धोती में क्या बताया? हृदय रोग नाश करने वाला। वामन धोती कफ और पित्त निवारक, कफ और पित्त निवारक। वस्त्र धोती से गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ एवं कफ पित्त के विकारों का शमन होता है। यह धोती आरोग्य, बल और पुष्ट की दिनों दिन वृद्धि करता है। वस्त्र धोती में घृण ऋषि ने क्या बताया है कि गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ एवं कफ पित्त के विकारों, ध्यान देना यहाँ पर, गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ एवं कफ पित्त के विकारों का शमन होता है। यह धोती आरोग्य, बल और पुष्ट की दिनों दिन वृद्धि करता है। ठीक। अब मूल शोधन अपान वायु का शोधन तथा मल की सुसुप्ता को दूर करता है। मल अवरोध एवं अजीर्ण आदि का निवारण होता है इसके द्वारा। वस्ती से वायु गोला तिल्ली, वस्ती से वायु गोला तिल्ली जलोदर तथा वात पित्त कफ जन्य सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। यह अभ्यास त्रिदोषों को पूर्णतः नष्ट करता है। वस्ती से त्रिदोषों, तीनों दोष यानी वात पित्त कफ का पूर्णतः नष्ट करता है। धातु इंद्रिय तथा अंतःकरण की प्रसन्नता होती है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है वस्त्र की धोती से, वस्ती से, यानी वस्त्र धोती से तो गुल्म, ज्वर, प्लीहा, कुष्ठ एवं कफ पित्त के विकारों का शमन होता है। यह धोती आरोग्य, बल और पुष्टि की दिनों दिन वृद्धि करता है। फिर वस्ती से, वस्ती जल वस्ती है ना, दो प्रकार बताया नहीं था अभी,
यानी कि जल वस्ती और स्थल वस्ती। तो वस्ती का पहले आप यह जो है नोट कर लें कि वायु, गोला, तिल्ली, जलोदर तथा वात, पित्त, कफ जन्य सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। यह अभ्यास त्रिदोषों का पूर्णतः नष्ट करता है। धातु, इंद्रिय तथा अंतःकरण की प्रसन्नता होती है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। गृहण संहिता में यह बताया गया है। अब जलवस्ती का इन्होंने 2 भेद बताए हैं ना, जल वस्ती, स्थल वस्ती। अभी मैंने पहले ही समझाया। प्रमेह उदारवर्त क्रूर वायु का निवारण कर शरीर को कामदेव के समान सुंदर बनाता है। गृहण संहिता में बताया गया। अब स्थल वस्ती, कोष्ठ के दोष, आमुवत आदि रोग शमन एवं जठराग्नि का वर्धन होता है। कोष्ठ के दोष, आमुवत आदि रोग शमन एवं जठराग्नि का वर्धन होता है। अब विद्यार्थियों नेत्र का समझें। कपाल प्रदेश, कपाल प्रदेश की शुद्धि दिव्य दृष्टि प्रदायिनी तथा स्कंध प्रदेश के ऊपर वाले होने वाले रोगों को दूर करने वाली है। यह अब नेत्र से क्या बताया, और यह हठ प्रदीपिका में बताया गया है कि कपाल प्रदेश की शुद्धि, यह कपाल प्रदेश की शुद्धि करता है, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी या दिव्य दृष्टि को प्राप्त करवाती है। और यह स्कंध यानी कंधे के ऊपर के प्रदेश के होने वाले रोगों को यह दूर करने वाली है नेति। अब नेतिक्रम, यहाँ नेतिक्रम शब्द रख दिया गया है तो ध्यान दें। खेचरी की सिद्धि, कफ दोष की निवृत्ति और दिव्य दृष्टि की उपलब्धि गृहण संहिता में बताया गया है। और हठ प्रदीपिका में बताया गया कि कपाल प्रदेश की शुद्धि दिव्य दृष्टि प्रदायिनी तथा स्कंद प्रदेश के ऊपर होने वाले रोगों को दूर करने वाली है। और गृहण संहिता में बताया गया कि खेचरी की सिद्धि, कफ दोष की निवृत्ति और दिव्य दृष्टि की उपलब्धि, यानी दिव्य दृष्टि दोनों में बताई गई। बस इसमें शब्द थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, दिव्य दृष्टि प्रदायिनी और इसमें दिव्य दृष्टि उपलब्धि। ठीक, और खेचरी की सिद्धि इसमें बताया गया है। यही ये जो है, जो जितना डिफरेंट रहता है वही सब आप ध्यान में रखना। और त्राटक, सांभवी मुद्रा की स्थिति त्राटक में बताया गया है। सांभवी मुद्रा की स्थिति नेत्र दोष निवारण और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति गृहण संहिता में, यानी इसमें नेति से भी और त्राटक से भी सांभवी मुद्रा की स्थिति में स्थित रहती है त्राटक में। और नेत्र यानी सांभवी मुद्रा की स्थिति भी प्राप्ति होती है इससे त्राटक से। और नेत्र दोष निवारण होता है, किसी भी प्रकार का नेत्र दोष होता है वह भी दूर होता है और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक, गृहण संहिता के अनुसार। अब हठ प्रदीपिका में क्या बताया गया, याद ध्यान दें। नेत्र रोगों को दूर करता है तथा तंद्रादि रोग योग के बाधक तत्वों को नहीं आने देता है। तंद्रादि योग के बाधक तत्वों को नहीं आने देता है, यह बताया हठ प्रदीपिका में। अब नौली, मंद जठराग्नि को प्रदीप्त कर पाचन क्रिया को तेज करती है, विविध दोषों तथा रोगों को नष्ट करती है। हठ प्रदीपिका में बताया गया है। नौली में क्या बताया गया हठ प्रदीपिका में कि मंद जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। जठराग्नि पेट में पाई जाती है, जैसा कि आप योग के विद्यार्थी जानते होंगे जठराग्नि के विषय में। मंद जठराग्नि को प्रदीप्त कर पाचन क्रिया को तेज करती है, विविध दोषों तथा रोगों को नष्ट करती है। ठीक, अब गृहण संहिता में क्या बताया गया है, सभी रोग नाशक और जठर नाल उद्दीपक। गृहण संहिता में यह बताया गया सभी रोग नाशक और जठर नाल उद्दीपक। ठीक, अब आगे कपालभाति को समझते हैं। इसमें बताया गया कफ रोगों का नाशक होता है, कपालभाति से हठ प्रदीपिका में बताया गया है। और इसमें विभेद बताए गए हैं गृहण संहिता में, वो समझ लें। मतलब क्या जो है बताया गया है, कपालभाति कफ से उत्पन्न रोग का निवारण होता है, गृहण संहिता में बताया गया। हठ प्रदीपिका में बताया गया कपालभाति से कफ रोगों का नाशक होता है। और गृहण संहिता में बताया गया कि कफ से उत्पन्न रोग का निवारण होता है। अब इसमें विभेद बताए गए थे ना, तो वात कर्म कपालभाति से कफ दोषों की निवृत्ति, यानी कफ दोष निवृत्ति वात कर्म से बताया गया। और व्युत कर्म कपालभाति से कफज दोषों यानी श्लेष्मा दोष का निवारण होता है गृहण संहिता के अनुसार। और शीतकर्म कपालभाति शरीर कामदेव के समान सुंदर होता है,
बुढ़ापा नहीं व्यापता है, शरीर में स्वच्छता उत्पन्न होती है तथा कफ दोष का निवारण होता है। दृढ़ संहिता के अनुसार इन्होंने 3 विभेद बताए थे ना, वात कर्म, व्युत कर्म, शीत कर्म, तो ये लाभ है। और हठ नाथवली का हमने समझ लिया था, यानी चक्री, नौली, धोती, नेति, वस्ती, गजकर्णी, त्राटक, मस्तक भ्रांति। तो विद्यार्थियों आशा करते हैं कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमें चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आता है, सबको आता है, सब जानते हैं कि हाँ मुझे ये आ रहा, लेकिन उसमें जो कन्फ्यूजन कर दिया जाता है क्वेश्चन बना के, वहाँ वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए जो है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसको ध्यान समझना और इसको याद भी कर लेना, तभी ध्यान में रहेगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।